मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, हमारे माशरे में हमने ये बात देखी है कि हम सलाम को बड़े शॉर्टकट के तरीके से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो उन्होंने मिसालें दी हैं, इसको खैर वाज़ेह करें। किसी ने कहा, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, कोई तो अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो यानी कि वो बिगाड़ देते हैं। तो अब आप हमें अलग अलग चीज़ का अलग अलग तर्जुमा बता दीजिए कि किससे क्या मतलब होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सलाम जो है वो है अस्सलामु अलैकुम। ये आराम से बोल दीजिए भाई, कोई वक्त तो लग नहीं जाएगा, 1 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम में। ज़रा अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप सही से अदब से तमीज़ से कर दीजिए अस्सलामु अलैकुम। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतुहु, इतनी लंबी लंबी बना दी। भाई वो आपने बनाइए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बस यहीं तक बात ख़त्म। इसके बाद जितनी चीज़ें बढ़ा दी वो बढ़ा दी। अस्सलामु अलैकुम कहना भी काफ़ी है। और अगर कोई शख्स कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अच्छी बात है, लेकिन सलाम अलैकुम ये कुछ नहीं है। सलाम अलैकुम का मतलब है तुम पर लानत हो, जिसमें अलिफ लाम गायब और सीन अलिफ और मीम, सलाम अलैकुम। तो इसमें क्या होता है, आप कहते हैं क्या कि तुम पर लानत हो, तुम पर अल्लाह की मुसीबत हो। अस्सलामु अलैकुम, अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम, अस्सलामु अलैकुम, ये लफ्ज़ बोलना है आपको। इससे क्या होगा, जो कि मकसद है कि अल्लाह की सलामती आप पर हो, ये आपको अल्फाज सही से अदा करने हैं। और जवाब में वालेकुम अस्सलाम वहीं सलाम ऐसे कुछ नहीं भाई, साफ़ तरीक़े से वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वाव आइन लाम या काफ मीम, वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह बहुत से लोग पूछते हैं कि हम गैर मुस्लिम, हमसे कभी कभी कह देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं बोलता अस्सलामु अलैकुम, तो बोल ही देते हैं अक्सर लोग। तो आपको क्या बोलना है, वालेकुम, बस यहाँ पे आपको अपना फुल स्टॉप लगाना है, वालेकुम। इसका हुक्म शरीयत में यही है। लेकिन अगर किसी मोमिन से मुखातिब है तो वालेकुम अस्सलाम। तो ये सारे अल्फाज जो हैं सही से अदा करने के। और इसके अंदर तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि एक जहन में नहीं आ रही मेरे लफ्ज़, कि जब जिस तरीके से शख्स ने बोला था उस पर तो बड़ा ख़तरनाक मतलब निकल के आया था अरबी ज़बान का, कि तुम पर अल्लाह की ऐसी लानत हो जो कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि वो हम अल्फाज बदल देते हैं, अस्सलामु अलैकुम, मतलब आप देखिए नए नए अंदाज से हमने अरबी ज़बान में एक कायदा है कि अरबी ज़बान से ज़्यादा डिटेल ज़बान कोई नहीं है। अल्फाजों के बदलने से बड़े मतलब बदल जाते हैं। इसी तरह हम लोग कुरान पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, अगर कुरान से इमाम साहब ने कुरान पढ़ने में ज़बर ज़ेर इधर उधर कर दिया तो माना बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए कुरान अगर आप कभी खोल के देखेंगे तो कुछ जगह लिखी होती है एहतियात कि यहाँ पर एराब बिल्कुल ना बदले, क्योंकि बिल्कुल मतलब बदल जाता है। तो इसीलिए अस्सलामु अलैकुम और जवाब देने में वालेकुम अस्सलाम, एहतियात से जवाब दें। जिस मकसद से आप कर रहे हैं उस मकसद से ही वो काम करें। अगला सवाल है, अगर हमने नफिल रोज़ा रखा और किसी वजह से वो टूट गया तो उसकी क़ज़ा क्या है, क्या हमें उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी या नहीं? देखिए, अगर आपने नफिल रोज़ा रख लिया और वो शुरू हो गया, आपने शुरू कर लिया, रोज़ा रख लिया, 12 बज गए, तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे तक बज गए, इतना वक्त गुजर गया, और फिर आपको अचानक रोज़ा तोड़ना पड़ा या कोई ऐसी बीमारी हो गई किसी वजह से आपका रोज़ा टूट गया, तो वो शुरू करने के बाद आप पर लाजिम हो गया। आपने अगरचे नफिल रोज़ा रखा है उसकी क़ज़ा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि नफिल चीज़ एक मरतबा शुरू कर ली गई तो वो लाजिम हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हामिल औरत को जुमेरात की रात कहीं जाना पड़े तो देर रात 12 बजे के बाद घर मत वापस आओ, इस तरह के चौराहे पर ना जाओ, और इस तरह के बहुत सारे टोटकी वाली बातें हैं। तो क्या है, क्या इस्लाम में टोटकों की कोई हैसियत है या नहीं है? देखिए, ये जो सवाल है, अगर हम इसके टोटके के अलावा जाएँ तो बिला वजह औरत को इतनी देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए। ये शयातीन तो होते ही हैं, जिन्नात तो होते ही हैं बाहर। लेकिन अब दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या ये टोटका, तो देखिए हर किस्म का टोटका, हमने टोटकों को शरीयत के साथ जोड़ दिया। एक होता है हुक्म शरीयत, एक होता है किसी आदमी ने अपने तजुर्बे से कोई बात बतला दी। तो टोटका क्या है, वो एक बताए हुए कुछ बुज़ुर्गों की बातें हैं। अब उसका शरीयत से अगर आप ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगी बात। अगर आपको कोई बात लग रही है कि हाँ भाई एहतियात से मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, उन्होंने आपको अलग तरीके से बात बता दी, लेकिन
بلا وجہ عورت کا اتنی رات کو گھر سے باہر نکلنا درست ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ ہے اور محرم ساتھ میں ہے تو بات الگ ہے, لیکن بلا وجہ اکیلے رات کو کہیں جانا یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے. لڑکی کی رخصتی کے اگلے روز دولہے کے گھر دلہن کے گھر کے چند افراد کو لے جاتے ہیں جسے عرف میں چوتھی کہتے ہیں. کیا ہم اس کو رسم مانتے ہیں؟ کیا آپ اس کو رسم مانیں گے مفتی صاحب یا نہیں مانیں گے؟ کیا یہ عمل رسم کے اندر شامل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو جو کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی یہ رسم ہے نہیں. اگر آپ اسے لازم سمجھ کے کر رہے ہیں اور خاص طور سے, اچھا ایک بات بتائیے, چوتھی کو عرف میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی دعوت ہے دولہے کی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کے 2 دن کے بعد ہی, کبھی 10 دن کے بعد ہو جائے, کبھی 20 دن کے بعد ہو جائے, کبھی 25 دن کے بعد ہو جائے. اگر آپ بالکل متصلاً پہلے شادی ہوئی پھر ولیمہ ہوا پھر ولیمہ کچھ دن بعد یہ ہو گیا تو یہ رسم ہے. لیکن اگر تھوڑے گیپ سے ہوئی اور نہ گئے سب لوگ, اب کیا ہے نا, کچھ لوگوں نے کوشش تو کری ہے اس سے لڑنے کی اور اس کی مخالفت کرنے کی, لیکن وہ بڑی عجیب سی مخالفت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں سکون رہے تو کیا کروں؟ یہ تو خیر آپ اس کا سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, آپ خود بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.